जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी पर। दोस्तों मैं आज आपके लिए मोस्ट आईएमपी कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन दिए हुए हैं, हरमन होलरिथ का, चार्ल्स बेबेज का, बेल्स पास्कल का या वॉन न्यूमन का। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वॉन न्यूमन का जो है वो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो किससे सुरक्षा करता है जो पासवर्ड होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 19 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर या 22 दिसंबर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंटर और मॉनिटर, विंडोज़ 2000, विंडोज़ एनटी, कीबोर्ड और माउस या स्टोरेज डिस्क। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रिंटर और मॉनिटर क्या हैं? ये दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 14, 15, 13 या 12। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 15 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ड स्टार या वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कंप्यूटर का www का सही रूप है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या ह्यूमनवेयर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट डिवाइस है तो हार्ड कॉपी क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंटेड आउटपुट, कंप्यूटर के प्रिंटेड पुर्जे, भौतिक आउटपुट डिवाइस या कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा। तो सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, प्रिंटेड आउटपुट एक हार्ड कॉपी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किससे होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, इनपुट और आउटपुट से, सीपीयू से, इनपुट से या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इनपुट और आउटपुट से कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्लाइड शो को कैसे रोका जा सकता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, डिलीट बटन को दबाकर, ESC बटन को दबाकर, राइट ऑरो को दबाकर या लेफ्ट ऑरो को दबाकर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ESC बटन को दबाकर स्लाइड शो को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में CTRL+E कमांड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए, टेक्स्ट को राइट करने के लिए, टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए पावर पॉइंट में CTRL+E कमांड का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, इंसर्ट में, व्यू में, फाइल में या एडिट में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, व्यू में जो है वो पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, कंप्यूटर बंद करने पर आवाज़ डाटा कहाँ सेव होगा? तो कंप्यूटर को ऑप्शन दिया हुआ है, मदरबोर्ड में, रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कंप्यूटर को बंद करने पर डाटा सेव होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य जो वो क्या है? तो कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य ऑप्शन दिया हुआ है, रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड
एंड मेमोराइज या रिकॉल ऑल मेमोरी, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो रैम का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, मतलब कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ड्रम पेन, प्लॉटर, PRT मॉनिटर, ईयरफोन्स या डिजिटल कैमरा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, डिजिटल कैमरा जो है वो एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है जॉन वॉन न्यूमैन ने, चार्ल्स बेबेज ने, जॉर्डन सूरी ने या ब्लेज पास्कल ने। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जो है चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर के प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सबसे पहली भाषा कौन सी है। तो ऑप्शन दिया हुआ है बेसिक भाषा, फोरट्रॉन भाषा, अल्गोज भाषा या पायलट भाषा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फोरट्रॉन भाषा जो है वो कंप्यूटर के प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सबसे पहली भाषा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ब्लू चार्ट, फिक्स चार्ट, फ्लो चार्ट या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो ये फ्लो चार्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे सामान्य प्रकार की ऑडियो आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो ऑप्शन दिया हुआ है स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर या कीबोर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, स्पीकर जो है वो सबसे सामान्य प्रकार की ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सेल की एक साथ पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए जो वो किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है CTRL+F, CTRL+N, CTRL+A या CTRL+M। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, CTRL+A का उपयोग किया जाता है पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, MS वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट, फाइल, व्यू या होम। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी, व्यू जो है वो इसका पहला मेन्यू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडोज़ दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है 3, 2, 4 या 5। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जो है वो 2 स्क्रीन विंडोज़ दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फ्रेंडल, वायर्ड फिडिलिटी या ब्रॉडकास्ट फ्रेंडल। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन ए, वायरलेस फिडिलिटी जो है वो वाईफाई का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, IP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इंडियन प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंकजेट प्रिंटर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे इसका ऑप्शन सी, IP का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्टेड लाइन पर राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है CTRL+R, Shift+Z, CTRL+J या Shift+I। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन ए, CTRL+R जो हो वो सिलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, इंटरनेट एड्रेस को और किस नाम से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है लैन प्रोटोकॉल संख्या, वैन प्रोटोकॉल संख्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल संख्या या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल संख्या जो है वो इंटरनेट एड्रेस को इस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान कौन करता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हमारा, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट ज़वाकी, विलियम इंग्लिश या ओनियल कूगर या डॉगलस एंजलबर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, डॉगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है स्टोरेज से, कंट्रोल से, इनपुट से या लॉजिक से। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मेमोरी जो है वो स्टोरेज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ऑप्शन दिया हुआ है प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का या चतुर्थ पीढ़ी का। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है IBM, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस्टम या सन माइक्रोसॉफ्ट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन डी, सन माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो ऑप्शन दिया हुआ है लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, जावा लैंग्वेज या ऑप्शन डी दिया हुआ ए सभी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन बी, मशीनी लैंग्वेज जो है वो न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर भाषा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन ए, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बताने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ईप्रोम, इंटरनेट इंटरफेस या इंटरकॉम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को इंटरफेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है नेटवर्किंग, संचार, अकाउंटिंग या DTP। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सी, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है URL, एंकर, रेफरेंस या हाइपरलिंक। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन डी, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हाइपरलिंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, HTML का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है पहला हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस या हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज या हाइपर टेक मेल लैंग्वेज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो HTML का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है बस, रोडवे, गेटवे या पाथवे। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ती है उसे गेटवे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है नेट, फिट, ब्राउज़र, केबल या ए सभी। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा सही ऑप्शन बी, ब्राउज़र जो है वो कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है 1994 में, 1998 में, 1995 में या 1997 में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी, 1995 में भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है IBM द्वारा, विप्रो द्वारा, एप्पल कंप्रीशन द्वारा या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन ए, IBM के द्वारा जो है वो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है सूचना देने वाला, कुंजी पटल, कीबोर्ड या फिर ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे इसका ऑप्शन बी, कीबोर्ड को हिंदी भाषा में कुंजी पटल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है प्लेटफॉर्म, डिवाइस ड्राइवर, मेन डायरेक्टरी या रूट
डायरेक्टरी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन डी, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है TXT, DOC, FIL या WRD। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन बी, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन DOC होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है CTRL+Z, CTRL+N, CTRL+M या CTRL+Shift+N। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन बी, CTRL+N जो है वो नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गूगल क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ब्राउज़र, वायरस, सर्च इंजन या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सी, गूगल एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है बाइट, बिट, फाइल या रिकॉर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन बी, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन ए, 1 किलोबाइट बराबर जो है वो 1024 बाइट होता है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हमारी वीडियो का, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मदरबोर्ड में, रैम में, मेमोरी में या CPU में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन डी, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।